डॉक्टर सोनू कुमार। आज बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के अपडेट की। लेकिन सबसे पहले कोरोना के केसेस जो विश्व में अब तक कोरोना का केस हुआ है वह है 28,30,000 केस लगभग पूरे विश्व में हो चुके हैं, जिसमें से 1,97,000 लोगों की डेथ हो गई है और 8,07,000 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। विश्व में पहले नंबर पे लगभग 1/3 केसेस केवल अमेरिका में हैं। 9,25,000 केस अभी तक अमेरिका में डिटेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 52,000 लोगों की डेथ हो गई है। अब केवल इलाज जो है 1,10,000 हो पाया है। तो यूएसए प्रथम स्थान पर चल रहा है। जब बात करते हैं अपने देश की, तो हमारे देश का जो विश्व में केसेस के मामले में 16वां स्थान हो गया है। हमारे देश में अब तक जो केस हैं वो 24,532 कन्फर्म केसेज हैं कोरोना वायरस के, जिसमें से 5500 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज हो चुका है, जबकि 780 लोगों की डेथ हो गई है। और हमारे देश में जो स्टेट के मामले में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो केस है 1/3 से थोड़ा सा नीचे जो केस हुआ है वो है महाराष्ट्र में। 6800 केस अकेले महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, जिसमें से 301 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी। हमारा जो ब्लड होता है 2 कंपोनेंट का ब्लड मिलकर बना होता है। पहला होती है ब्लड सेल्स और दूसरा होती है प्लाज्मा। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है। तो जितने भी मरीज ठीक हो जा रहे हैं कोरोना के, उनके प्लाज्मा में एक सेल्स होती है, उसका नाम होता है प्लाज्मा सेल्स। इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना दी जाती हैं प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। तो यह एंटीबॉडी जो होता है, वायरस जैसे ही अटैक करता है तुरंत उस पर अटैक करके उसे मारने का कार्य करता है। इसीलिए प्लाज्मा सेल्स का प्लाज्मा का प्रयोग अब कोरोना वायरस के मरीजों के ट्रीटमेंट में किया जा रहा है। तो दिल्ली के हॉस्पिटल LNJP लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल, जो मौलाना आज़ाद का हॉस्पिटल है, मौलाना आज़ाद कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, उसका हॉस्पिटल है, उसको 10 दिन पहले अनुमति मिली और 4 मरीजों पर यह टेस्ट किया गया, ये प्रक्रिया अपनाई गई, प्लाज्मा थेरेपी की गई। चारों मरीज ठीक हो चुके हैं। और सबसे पहला जो मरीज ठीक हुआ था वो था मैक्स हॉस्पिटल का, जहाँ के हेड संदीप बुद्धिराजा ने बताया था क्या प्रोसीजर था, कैसे उन्होंने सही किया था। इसी तरह ILBS के जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर SK सरीन। उन्होंने भी इस पर अपनी बात रखी और क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया। जो इस थेरेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डोनर की उपलब्धता। डोनर ईजिली मिल नहीं रहे हैं। हमारे देश में केवल 5500 मरीज अब तक ठीक हो पाए हैं। तो ज़्यादातर लोग अपना ब्लड डोनेट नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ लोग। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी सही हो जाएं, राष्ट्र सेवा में अपनी सेवा मान करके अपना ब्लड जरूर डोनेट करें, क्योंकि आप जब 400 ml प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उस प्लाज्मा से 2 मरीजों की जान बचती है, जो कि स्टेज 2 के होते हैं। डॉक्टर SK सरीन ने कहा स्टेज पहला है जब वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उस स्थिति में जल्दी बीमारी का पता नहीं चलता। स्टेज 2 है जब फेफड़े में प्रवेश करता है। यदि इस स्थिति में पता चल गया तो प्लाज्मा थेरेपी दे करके आपको बचाया जा सकता है। और स्टेज 3 है जिसमें साइटोकाइनिन रिलीज होने लगते हैं लंग से। उसमें बहुत से आर्गन फेल्योर हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, ब्रेन वर्क नहीं करता, ड्राउजीनेस का केस होता है। तो ऐसे मरीजों को आसानी से बचाया नहीं जा सकता। तो स्टेज 2 के लिए स्पेशली है प्लाज्मा थेरेपी, और जिसमें 4 मरीजों में LNJP में सफल हो चुका है और एक मैक्स हॉस्पिटल में सफल हो चुका है। तो अब तक 5 लोगों का इलाज हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में बहुत से डोनर आएंगे और अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे और बहुत सारे मरीजों की जान बचाएंगे, क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं यदि आपकी सेवा की गई है तो आप दूसरे लोगों की सेवा करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।